हाँ जी बच्चों, पिछले वीडियो में हमने SA 770 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किया था। उसमें हमने आया था कैम की ऑडिट मैटर्स। अब इस कैम को हम लर्न करेंगे SA 701 में। कैम क्या होते हैं? कैम्स आर द दोज मैटर in the auditor's opinion are the most significant in the audit of the financial statement for the current period and are addressed by the auditor। इसको हम अब चलते हैं SA 710 पे। स्टैंडर्ड कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। इसको याद करेंगे कैम से। KAM कैम की एरिया आइडेंटिफाइड, ऑडिटर्स रेस्पॉन्स, मैटर कम्युनिकेटेड विद TCWG। ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है? कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ऑडिट प्रोसेस, providing greater insight into area of significant auditor attention, helping user to understand significant judgment and estimates। यानी कि ऑडिट मैटर को जो कम्युनिकेटिव वैल्यू है ऑडिटर रिपोर्ट की उसको बढ़ाते हैं। कैसे? ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं कि ऑडिट का प्रोसेस में क्या था। यूजर्स गेन क्लियरली ऑन हाउ द ऑडिट वाज फोकस्ड एंड कंडक्टेड, कि ऑडिट कैसे फोकस की गई, किन मैटर पे फोकस की गई और कैसे कंडक्ट की गई। प्रोवाइडिंग ग्रेटर इंसाइट इनटू एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन, हाईलाइट मैटर्स दैट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट और एफर्ट्स। यानी कि वो मामले जिन पे मामले में प्रोफेशनल जजमेंट लिए गए हैं और उनके लिए एफर्ट लगाए गए हैं उसके बारे में कम्युनिकेट करना है। एक्सप्लेन मैनेजमेंट की जजमेंट एंड हाउ द ऑडिटर एड्रेस देम। यानी कि मैनेजमेंट ने जो की जजमेंट ली है और ऑडिटर ने उनको कैसे एड्रेस किया। इससे क्या है कि ऑडिट की जो प्रोसेस है उसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है और उससे उसकी वैल्यू है जो कम्युनिकेटिव वैल्यू वो इंक्रीज होती है। की ऑडिट मैटर आर द मैटर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द ऑडिट, वो की ऑडिट मैटर है। Meaning of key audit matter: CAMs are those matter in the auditor's professional judgment were of the most significant in the audit of current period financial statement. They are selected from the matters communicated with those charged with governance। यानी कि हमने SA 260 में पढ़ा था communicate with TCWG। वो मैटर है जो हमने इसमें से किए, उनमें से भी हमें सेलेक्ट करना है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। की ऑडिट मैटर्स आर द मैटर्स determined by identifying the matter communicated to the TCWG, considering those required the significant auditor attention and ascertaining matter of most significant in the audit। यानी कि जो हमने कम्युनिकेट किए थे उनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट आइटम्स है उनको जो ऑडिट में आए, मैटर आए, उनको कैम कहा जाता है और उनको रिपोर्ट किया जाता है। तो इसका पर्पज क्या हुआ? हमने जैसा ऊपर पढ़ा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करते हैं। हेल्प द यूजर टू अंडरस्टैंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड सब्जेक्टिव एरिया जहां जजमेंट लिए गए हैं। टू प्रोवाइड यूजर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स ऑडिट, टू इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। यानी कि इससे ऑडिट की जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती है और उसकी यूजफुलनेस बढ़ती है। कैम जो है वो ऑडिट ओपिनियन को चेंज नहीं करते हैं पर उसको सप्लीमेंट करते हैं कि ऑडिटर ने जो ओपिनियन बनाया है उसका रिप्लेसमेंट कैम नहीं है, वो केवल उसका सप्लीमेंट है। कैम किसके लिए जरूरी है? कैम लिस्टेड कंपनी एंटिटीज के मामले में कैम मैंडेटरी है, अनलिस्टेड के बारे में ऑप्शनल है, ऑडिटर में अप्लाई वॉलेंटरी और अदर एंगेजमेंट है नॉट एप्लीकेबल है अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड एंगेजमेंट ऑफ टर्म्स। इसको दूसरे ऐसे से कैसे लिंक करते हैं?
ऐसे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव इंक्लूड कम्युनिकेटिंग क्लियरली है, उसमें है कि कम्युनिकेट क्लियरली करेगा। मैटर कम्युनिकेट विद TCWG के साथ है ही 260, उसमें से ये कैम जो है बेसिस, उसमें से ये बेस है आइडेंटिफाइंग कैम करने का। ऐसे 260 के जो कम्युनिकेशंस हैं उसमें से ही कैम को आइडेंटिफाई किया जाता है। गोइंग कंसर्न ऐसे 7570 ये भी कैम हो सकता है, इसको हम कैम को इसमें देखेंगे कैसे है, आगे आ जाएगा इसके बारे में। ऐसे 750 जो है 705 कैम मॉडिफाई ओपिनियन का सॉल्यूशन नहीं है, और न ये 706 इम्पेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है उसका रिप्लेसमेंट है, ना अदर पैराग्राफ का रिप्लेसमेंट है। इनको हम जब 706 करेंगे तब पढ़ेंगे, और इसको 705 के टाइम में पढ़ेंगे कि हमारा रिप्लेसमेंट नहीं करता, कैम मॉडिफाई ओपिनियन के बदले में नहीं दिया जा सकता। कैम को डिटरमाइन करने का प्रोसीजर क्या है? स्टेप 1 में पहले करेंगे आइडेंटिफाई मैटर विद कम्युनिकेट विद दो चार्ज विद गवर्नेंस, यानी कि हमने ड्यूरिंग द ऑडिट जो TCWG को किए, हमने जो कम्युनिकेट किया उसमें से इस मैटर को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी है। जैसे कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन है, लिटिगेशन ETC है, इसके बारे में हमने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया था, TCWG को कम्युनिकेट किया था, उसमें से करेंगे कि हमारे इसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी है। फिर उसमें से कंसीडर कर लिया हमने सिग्निफिकेंट कौन से हैं, और उनको हमने असर्टेन कर लिया एज ए कैम, यानी कि 3 में करेंगे कि जो हमने कम्युनिकेट किए थे उसमें से ही छांटेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी हैं, और उनको असर्टेन करके हम उनको की ऑडिट मैटर बनाएंगे। ये हाई एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं, और इम्पेयरमेंट ऑफ द गुडविल इसका एक एग्जाम्पल है। मैटर कौन कौन से हैं जो सिग्निफिकेंट अटेंशन को करते हैं, इसको हम देखेंगे। हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क एज पर ऐसे 315 में हमने जब आइडेंटिफाई किया उस समय हमें जो हाई रिस्क के मामले मिले उसको हमने क्या है कि हमने TCWG को कम्युनिकेट किया था, तो उसमें से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट है, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है, फेयर वैल्यू एस्टिमेट है 540 में जो हमने डॉक्यूमेंटेशन किया था उसके बारे में इसमें देखेंगे। और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है ड्यूरिंग द ईयर, इसको हमने देखना है, और इनमें से हमने जो कम्युनिकेट किया है TCWG को उसमें से हम इसको कंसीडर करेंगे। मैटर्स जनरली लीडिंग टू कैम क्या क्या हो सकते हैं? हाई एस्टिमेट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, गुडविल, PEP इम्पेयरमेंट, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग, रेवेन्यू रिकग्निशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनल में आता है, वैसे अपने को इतना याद रखना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग है। जजमेंटल एरिया, डेफर्ड टैक्स एसेट्स रिकग्निशन है। सिग्निफिकेंट इवेंट्स, मर्जर, रिस्ट्रक्चरिंग, फ्रॉड, लिटिगेशन, ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, ये भी कैम हो सकते हैं। इनके बारे में जो हमने TCWG को हमने कम्युनिकेट किया है उसमें से कैम को सेलेक्ट किया जाएगा। जब कोई कैम नहीं हो तो ऑडिटर को क्या करना होगा? जैसा कि हमने पढ़ा कि लिस्टेड कंपनी में कैम को मैंडेटरी है, तो ऑडिटर कम्युनिकेट नहीं करेगा कि ऑटोमेटिक इन द ऑडिट रिपोर्ट फॉलोइंग सिचुएशन, और उसमें कम्युनिकेट करेगा मैंडेटरी कम्युनिकेट करना है। जहां की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करने को नहीं होगा वहां लिखेगा कि कोई की ऑडिट मैटर नहीं है। पर अगर कोई इन परिस्थितियों में तो की ऑडिट मैटर है तो भी उसको नहीं करेगा कम्युनिकेट, जबकि वो लॉ एंड रेगुलेशन उसको डिस्क्लोजर को प्रोहिबिटेड करता है कि वो इसको डिस्क्लोज नहीं करे, इनकी ऑडिट मैटर को डिस्क्लोज नहीं करेगा। ऑडिटर डिस्क्लोज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, कॉन्फिडेंशियली प्रोविजन, अगर कॉन्फिडेंशियली के प्रोविजन लगते हैं और डिस्क्लोजर प्रोहिबिटेड है बाय लॉ एंड रेगुलेशन, उन मामलों को वो नहीं करेगा। जैसे ऑफिशियल सीक्रेट है, कोर्ट ऑर्डर्स है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि कोई उनके सीक्रेट है कंपनी के एयरबोल की ऑडिट मैटर्स है तो उसको वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। कोर्ट ऑर्डर है उनको भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। कोर्ट ऑर्डर से
पाबंदी लगी हुई है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उनको वो डिस्क्लोज नहीं करेगा एज ए कैम। बाकी उसको कैम मैंडेटरी करना है, ये हमें कंपनी एक्ट कहता है, पर वो इन मामलों में रिपोर्ट नहीं करेगा। उसका क्या है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे एडवर्स कंसिक्वेंसेज होते हैं, तो ये रेयरली सर्कमस्टेंसेज होते हैं, ऐसे ऑडिटर करेगा कि इसका क्या है कि एडवर्स कम्युनिकेट करने से एडवर्स रेस्पॉन्स आता है पब्लिक इंटरेस्ट पे, और वो इसको क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट को जो इफेक्ट करते हैं उन मामलों को भी नहीं करेगा। कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, बैंकिंग, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है जो उसका लीगल प्रोसीडिंग को प्रेजुडिस करेगा, और सीरियस हार्म टू द एंटिटी बियॉन्ड द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट, यानी कि इसको वो मामले जिनको की ऑडिटर प्रोहिबिटेड है, जिनका डिस्क्लोजर उनको ऑडिटर डिस्क्लोज नहीं करेगा, कोर्ट ऑर्डर है उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा कि डिस्क्लोज नहीं करना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, और पब्लिक इंटरेस्ट को एडवर्स उससे कंसिक्वेंसेज होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट पे, उन मामलों को भी वो डिस्क्लोज नहीं करेगा की ऑडिट मैटर के रूप में, हालांकि मैंडेटरी है। और जब कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो भी ऑडिटर उसमें लिखता है कि नो की ऑडिट मैटर, नो कैम। पर इन मामलों में की ऑडिट मैटर होने के बावजूद भी वो इनको की ऑडिट मैटर के रिपोर्ट में रिपोर्ट नहीं करेगा कि कोर्ट ऑर्डर से बैन है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, पब्लिक डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट के एग्जाम के फेवर में नहीं है, उससे पब्लिक इंटरेस्ट है जो एडवर्स होता है उसके कम्युनिकेशन से। की ऑडिट मैटर को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, तो इंट्रोडक्शन के टाइम में ये पैरा देना जरूरी है कि ऑडिट मैटर आर द दोज मैटर दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट वर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन आवर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड, दीज मैटर वर एड्रेस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आवर ऑडिट। तो ये पैरा इतना जरूरी है, ये लैंग्वेज अपने को लर्न करना है, इसको आप लर्न करेंगे। कैम में क्या करेंगे, मैटर का डिस्क्रिप्शन देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे कि इसको क्यों हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट माना है और इनको हमने ऑडिट में कैसे एड्रेस किया है, ये इसके बारे में करेंगे। जैसे वैल्यूएशन गुडविल है, की ऑडिट मैटर है, वाई सिग्निफिकेंट, इन्वॉल्व इन सिग्निफिकेंट जजमेंट इन फोरकास्टिंग फ्यूचर कैश फ्लो एंड सेलेक्टिंग डिस्काउंट रेट। हाउ एड्रेस, हमने इसको कैसे एड्रेस किया, एवेल्युएट assumptions, टेस्टेड मॉडल, यूज वैल्यूएशन एक्सपर्ट एंड कंपेयर्ड ग्रोथ रेट विद इंडस्ट्री डाटा। यानी कि कैम आया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, ये हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को हमने कैम माना, तो इसको क्यों कैम माना कि इसमें बहुत सारे जजमेंट हैं फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में और सिलेक्टेड डिस्काउंट रेट के बारे में। और हमने इसको कैसे एड्रेस किया, हमने जो एजम्पशंस हैं इसके वैल्यूएशन के उनको इवेल्युएट किया, मॉडल को टेस्ट किया, वैल्यूएशन एक्सपर्ट का यूज किया और कंपेयर किया इंडस्ट्री डाटा से। तो इस प्रकार हमने इसको एड्रेस किया। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ रिपोर्टिंग का। कैम को कहाँ दिखाया जाना है ऑडिट रिपोर्ट में, ये हमने पढ़ा था कि बेसिस ऑफ ओपिनियन। उसके बाद में सबसे पहले आएगा ऊपर, हमने देखा था इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, फिर एड्रेस है, फिर उसके बाद में हमने स्टेटमेंट्स का हवाला दिया कि कौन कौन से स्टेटमेंट का हमने ऑडिट किया, और उसके बाद में हमने कहा बेसिस ऑफ ओपिनियन दिया, ओपिनियन क्लास के बाद में बेसिस ऑफ ओपिनियन दिया, उसके बाद में हमारा क्या आएगा, कैम। कैम क्या सारे मैटर जो हमने TCWG के साथ डिस्कस किए सारे के सारे कैम होंगे? नहीं, सारे के सारे कैम नहीं होंगे। जो वही मैटर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वही कैम बनेंगे। एवरी मैटर जो हमने TCWG के साथ डिस्कस किया, यानी कि उसको ऐसे 260 में हमने जो रेफर किए थे, वो सारे के सारे कैम नहीं है, केवल उनमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट आइटम्स को ही कैम मानेंगे। कैम और मॉडिफाइड ओपिनियन वर्सेस EOM, ये हमें वैसे तो पढ़ना चाहिए था 750 और 706 के साथ में, फिर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कैम वो सिग्निफिकेंट मैटर हैं जो ऑडिट में हमारे सामने आए थे, और 705 की बात होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, और
फंडामेंटल, ये जो एम्फेसिस ऑफ पैराग्राफ है ये फंडामेंटल मैटर है और अप्रोप्रिएटली उसमें जो है डिस्क्लोज किए गए हैं। यानी कि ये जो मैटर, जो एम्फेसिस ऑफ मैटर है ये ऐसे 706 में आते हैं, ये उसमें डिस्क्लोज्ड होते हैं और उनके बारे में ही ऑडिटर लिखता है कि ये इम्पोर्टेंट है, इन पे विशेष ध्यान देना है, कि आपको एम्फेसिस देना है। और यूजर को इसके लिए वो आगाह करता है, यूजर को इसके लिए जगाता है कि तुम ये देख लेना, ये बहुत सारे मैटर हैं जो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इन पे आपको एम्फेसिस करना है। पर ये कैम है वो मैटर हैं जो सिग्निफिकेंट है ऑडिट रिपोर्ट में, और उनको कैसे उन्होंने कैम माना और कैसे उनको एड्रेस किया। और ये जो मॉडिफाइड ओपिनियन है ये अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड होते हैं तब लिखी जाती है। ओपिनियन पे कैम का कोई फर्क नहीं पड़ता, और इससे 705 से ओपिनियन मॉडिफाइड होती है और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। पर्पज क्या होता है? कैम ट्रांसपेरेंसी एनहांस करते हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट को मिस स्टेटमेंट को हाईलाइट करते हैं। और ये जो 706 में हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ से हम यूजर का अटेंशन ड्रा करते हैं कि ये मामला इसमें डिस्क्लोज तो कर दिया और ये प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है, पर ये आपका अटेंशन ड्रा कर रहे हैं हम कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पे आप विशेष ध्यान दे लेना। ये कैम जो है वो केवल लिस्टेड एंटिटी में मैंडेटरी है, और ये 705 ऑल ऑडिट्स पे लगता है और 706 भी ऑल ऑडिट पे लगता है। जब नो कैम आता है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जब नो कैम आता है कम्युनिकेट करने के नहीं होता, वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये पैरा भी कैम पैरा बनेगा और उसमें ऑडिटर ये लिखेगा, ऑडिट मस्ट हैव परफॉर्म द कैम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेड इट। यानी कि ऑडिटर कैम पैरा को कैम प्रोसेस को करेगा। ऐसे 2660 में जो कम्युनिकेट किए हैं उनमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट को आइडेंटिफाई करेगा। नहीं आते हैं तो कैम पैरा नहीं बनेगा, इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेगा। ऊपर हमने बात करी थी 570 के साथ में कैम आ सकता है या नहीं आ सकता, कि अगर अनसर्टेनिटी है तो 570 में वो हमने करा था मैटर MURG वाला पैरा हमने करा था, मेटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, उस पैरा में आएगा, वो उसमें कैम नहीं बनेगा। अगर इसमें जजमेंट लिए कि नो अनसर्टेनिटी है तो इसको हम कैम में ले सकते हैं। कि कैम में हमने उसको एग्जाम्पल किया कि वो उसके पास लिक्विडिटी की इनएडुकेसी है पर उसके पास एडुकेसी फंड अवेलेबल है, तो ये कैम हो जाएगा क्योंकि अनसर्टेनिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी होगी तो मैटर अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न ऐसे 570 के अनुसार रिपोर्ट होगी। पर इसमें क्या होगा, कंपनी लिक्विडिटी इशू कर रही है पर एडुकेट फंडिंग अवेलेबल है, और इसको हमने चर्चा कर ली है, इसको हमने असेस कर लिया है इसको, तो इसको हम कैम में रिपोर्ट करेंगे ताकि यूजर को पता लग जाए कि इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, पर ये कैम था, की ऑडिट मैटर था, क्योंकि इस पे हमने एड्रेस किया है, इसको हमने असेस किया था और ये हमने TCWG के साथ कम्युनिकेट किया था, सिग्निफिकेंट है और इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। फिर भी हम यूजर को लगाएंगे, बताएंगे कि अनसर्टेनिटी नहीं थी, इसमें गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट था पर उसके पास फंड अवेलेबल है, तो इसलिए इसको हमने कैम माना है। इसको हमने मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न नहीं माना, तो इसको हम पूरे का पूरा इसमें दिखाएंगे। 705 के साथ में कैम मॉडिफाई ओपिनियन नहीं है, ये कम्युनिकेशन है नॉट क्वालिफिकेशन। कैम मॉडिफाई एडवर्स और डिस्क्लेमर रिपोर्ट है तो कैम नहीं होता, कैम स्टिल इंक्लूडेड अनलेस इंटायर रिपोर्ट इज मॉडिफाइड। अगर हमने एडवर्स रिपोर्ट दे दी, डिस्क्लेमर दे दिया, तब कैम नहीं आएगा, नहीं तो कैम आएगा। पर डिस्क्लेमर में कैम बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज द ऑडिटर कैन नॉट एविडेंस, क्योंकि जब हम डिस्क्लेमर की रिपोर्ट देंगे तब नहीं आएगा। क्वालिफाई करेंगे, एडवर्स देंगे, उसमें क्या है कि हम कैम को शामिल करेंगे कि हमने ये मैटर थे, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट थे और उनको हमने इस प्रकार से एड्रेस किया, और उसके बाद में जो
एडवर्स और क्वालिफाइड का है कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से है, वो कैम से रिलेटेड नहीं है। पर डिस्क्लेमर जब हम रिपोर्ट का देते हैं तब हम कैम को नहीं करेंगे, कैम को ओमिट कर देंगे, क्योंकि हमने उस पर हम कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। ऑडिटर TCWG को बताएगा कि ये पॉसिबल कैम है और इनका क्या है, इनको सिलेक्शन का कारण क्या है, और उनकी वर्डिंग भी उनको बताएगा, और इम्प्लीकेशन ऑफ रिपोर्ट पे भी ये TCWG को कैम रिपोर्ट करने से पहले ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा। इससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी और अलाइनमेंट है वो बढ़ेगा बिफोर पब्लिकेशन। TCWG को मालूम रहेगा कि ये हमारी जो है वो कैम है। तो कैम नेचर है, उनका पॉसिबल कैम के बारे में बताएगा, उनके रीजन बताएगा कि सिलेक्शन क्या है, और उनकी वर्डिंग भी बताएगा कि ऐसे हम इसको इस वर्ष में लिखेंगे, और उनका इम्प्लीकेशन जो रिपोर्ट पे होगा उसके बारे में भी बताएगा। की ऑडिट मैटर का एग्जांपल हम एक बार फिर देखते हैं कि क्या ऑडिट मैटर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी है। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स एस्टिमेशन एंड हाई जजमेंट इन्वॉल्व इट मे बी ऑडिटर it may become auditable why the is significant, how the audit address it, reference to the note in the financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका नोट कहाँ की दिया है वो इसमें देखा जाएगा। बेनिफिट ऑफ द कैम क्या होंगे? कैम से इंप्रूव ऑडिट ट्रांसपेरेंसी है जो कि इसका ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रेंथ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, वो भी इसका ऑब्जेक्टिव है। हेल्प द यूजर टू अंडरस्टैंड द ऑडिट फोकस एरिया, किन किन एरियो पे ऑडिट में किन किन एरियो पे फोकस किया गया है उसके बारे में ऑडिटर की इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन क्या करेगा? डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि मैटर डेटरमाइंड एट कैम टू बी कैम, कौन कौन से मैटर्स को उन्होंने कैम डेटरमाइन किया है और उसका क्या रैशनल है, किस कारण से उन्होंने इस मैटर को कैम माना है, और वे सिग्निफिकेंट मैटर जो कम्युनिकेट नहीं किए गए तो उसको भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, और कम्युनिकेशन की TCWG अबाउट कैम उसको भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे। बिना डॉक्यूमेंटेशन के किसी भी ऐसे की कंप्लायंस पूरी नहीं होती है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन हर ऐसे में जरूरी है, तो इसमें भी जरूरी है। राइटिंग स्टाइल जो क्या रहेगा, ये राइटिंग स्टाइल इंटाइटी टू इंटाइटी चेंज हो गया, वो और उसकी इंटाइटी के स्पेसिफिक ऑडिट स्पेसिफिक लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया जाएगा। स्टैंडर्ड्स जो है, एक स्टैंडर्ड्स और एक जो पहले से तैयार शुद्ध है वो इसमें वर्डिंग यूज नहीं की जाएगी। क्लियर होगा, कंसाइज होगा और अंडरस्टैंडेबल होगा। कोई भी कैम है वो इंटाइटी स्पेसिफिक होगा, ऑडिट की स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाएगा। स्टैंडर्ड्स को उसमें अवॉइड करना है, हमें कोई ऐसी जनरिक या रिपीटिव वर्ड में नहीं लिखने हैं। रिटर्न यूजर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जो जनरल यूजर है वो भी उसको समझ सके, तो हमें क्लियर कंसाइज अंडरस्टैंडेबल में लिखना है। और ये क्या है कि कैम है कोई एक्सपर्ट्स के लिए नहीं, केवल नहीं है, ये जनरल यूजर के लिए है, इसलिए इसकी लैंग्वेज हमें जो है क्लियर लिखनी है, कंसाइज लिखनी है और अंडरस्टैंडेबल में लिखनी है। तो इसका फ्लो चार्ट क्या रहेगा? जो मैटर कम्युनिकेट किए हमने TCWG को, सबसे पहले वो मैटर देखो, उसमें से सिग्निफिकेंट ऑडिटर का अटेंशन जिन पे आया वो देखो, फिर उनमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट छांटो और उनको की ऑडिट मैटर मानो और उसमें ऑडिटर को रिपोर्ट कर दो। तो ये है हमारा SA 701 की ऑडिट मैटर। इसको आप लर्न करेंगे, इसको रिटर्न प्रैक्टिस भी करेंगे सबकी, और सबके जो है ये वर्ड हैं जो हाईलाइटेड वर्ड हैं इनको लर्न भी करना है अपने को, कि ये हमारे जो चैप्टर जब इसके बारे में हम करेंगे तो उसमें हमारे को लर्न करना के लिए हमारा रिपीट हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। जब हमें ये वर्ड लर्न होंगे और इसके बारे में हमें जानकारी होगी, हमें ओवरव्यू मिल गया है, तो हमें चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। अगले वीडियो में 705 मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन इस ऐसे को हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।